क्या भारत का रियल एस्टेट बबल फटने वाला है? दोस्तों, जब अमीर लोग भी फ्लैट खरीदना बंद कर दें तो समझ लेना कि खेल बदल रहा है। आज हालात ये हैं कि 2 करोड़ के घर भी बिक नहीं रहे हैं और 60 लाख के घर भी आसानी से नहीं मिल रहे हैं। ये सिर्फ एक स्लोडाउन नहीं बल्कि पूरे मार्केट में बड़ा बदलाव का संकेत है। अगर डेटा की बात करें तो तस्वीर और भी गंभीर दिखती है। 2026 की पहली तिमाही में टॉप 9 शहरों में घरों की बिक्री करीब 13% तक गिर गई। पहली बार पिछले कई क्वार्टर्स में बिक्री 1 लाख यूनिट से भी नीचे चली गई। दोस्तों, अगर डेटा की बात करें तो तस्वीर और भी गंभीर दिखती है। साल 2026 की पहली तिमाही में टॉप 9 शहरों में घरों की बिक्री करीब 13% तक गिर गई। पहली बार पिछले कई क्वार्टर्स में बिक्री 1 लाख यूनिट से नीचे चली गई। 2025 में भी कुल बिक्री लगभग 12% गिरकर करीब 3.88 लाख यूनिट्स तक आ गई। यानी लगातार 2 सालों से डिमांड कमजोर बनी हुई है और ये कोई छोटा सिग्नल नहीं। सबसे खतरनाक बात सप्लाई और डिमांड का गैप है। पिछले 14 क्वार्टर्स से सप्लाई डिमांड से ज्यादा बनी हुई। कई जगहों पर 10,000 से ज्यादा यूनिट्स का गैप देखने को मिला। इसका मतलब साफ है कि बिल्डर लगातार नई यूनिट्स बना रहे हैं लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे। इस वजह से अनसोल्ड इन्वेंट्री का पहाड़ खड़ा हो गया है। टॉप शहरों में 6 लाख से ज्यादा घर खाली पड़े और हर साल ये इन्वेंट्री और बढ़ती जा रही है। खासकर लग्जरी सेगमेंट में हालात और खराब है, जहां 2 से 5 करोड़ की कैटेगरी में 40% से ज्यादा की इन्वेंट्री अटकी हुई। अब जरा सोचिए, इतने घर खाली हैं जितने कई छोटे शहरों की आबादी भी नहीं। दोस्तों, सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि बिक्री गिर रही है लेकिन कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं। कई शहरों में घरों के दाम 5 से 7% तक बढ़ते दिख रहे हैं। यानी लोग खरीद नहीं रहे हैं, फिर भी कीमतें ऊपर जा रही हैं, जो एक क्लासिक बबल सिग्नल माना जाता है। लग्जरी सेगमेंट में हालात और भी अलग है। अब कुल बिक्री में 1 करोड़ रुपए से ऊपर के घरों की हिस्सेदारी 60% से भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन अब इसी सेगमेंट में स्लोडाउन दिख रहा है क्योंकि हाई टिकट बायर्स ने हाथ खींच लिया और इन्वेस्टर्स भी अब धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं। बिल्डर्स ने मिडिल क्लास को छोड़कर लग्जरी पर दाम लगाया था और अब वही दाम उल्टा पड़ता दिख रहा है। दूसरी तरफ मिडिल क्लास सबसे ज्यादा दबाव में है। अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड करीब 30% तक गिर चुकी है और 1 BHK जैसे छोटे घरों के लॉन्च भी आधे से ज्यादा कम हो चुके हैं। दोस्तों, स्थिति यह है कि न तो गरीब खरीद पा रहे हैं और न ही अमीर लगातार खरीदने को तैयार है। इस पूरे स्लोडाउन के पीछे कई बड़ी वजहें हैं, जैसे हाई इंटरेस्ट रेट्स, अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस और इन्वेस्टर्स का बाहर निकलना। इसके साथ साथ ब्लैक मनी फ्लोज में कमी और ग्लोबल अनसर्टेनिटी और लग्जरी सेगमेंट में ओवर सप्लाई। ये सभी फैक्टर्स मिलकर एक इम्बैलेंस पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझनी ये है कि ये पूरी तरह से क्रैश नहीं है। अभी भी कीमतें पूरी तरह से गिर नहीं रही हैं और इकोनॉमी में ग्रोथ बनी हुई है। इसीलिए इसे स्मार्ट करेक्शन भी कहा जा सकता है, न कि साल 2008 जैसा क्रैश। दोस्तों, अब असली कहानी यही है कि भारत का रियल एस्टेट अब एक नए फेज में है, जहां डिमांड स्लो है, सप्लाई ज़्यादा है और मार्केट रीसेट हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये करेक्शन एक हेल्दी रीसेट है या फिर आने वाले समय में एक बड़ा रियल एस्टेट शॉक बनने वाला है। इस बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे ही काम के अपडेट के साथ। तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी।